हे राजन, अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि आपकी दोनों पुत्रियां राजकुमारी मैना सुंदरी और सुर सुंदरी राजभवन में पधार रही है। अरे ये तो बड़ा ही खुशी का समाचार है। मेरा मन सुन के प्रसन्न हो गया। हमारी सुंदरियों को मान सम्मान के साथ राज दरबार में बुलाया जाए। जी माता। सावधान होशियार, राजकुमारी मैना सुंदरी और सुर सुंदरी पधार रही है। स्वीकार है। मेरी पुत्रियां आज मेरे पास खड़ी हैं। ये आनंद जानकर मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। पिताजी। मैना सुर सुंदरी, मैं तुमसे अपने मन की बात करना चाहता हूँ। जी कहिए पिताजी। सुर सुंदरी, ये राज, ये वैभव, ये ऐशो आराम, क्या तुम इन सबको जानती हो? तुम्हें किसके भाग्य से मिला है? जी पिताजी, ये राज, ये वैभव, ये सारी सुख संपदा मुझे आप ही के पुण्य से मिली है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। जी पिताजी। सुर सुंदरी, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। अगर तुम्हें कोई राजकुमार अभिप्रीत है तो मुझे बताओ। हर्ष और उल्लास के साथ मैं तुम्हारा विवाह उस राजकुमार के साथ कर दूंगा। पिताजी, विद्या, बल, बुद्धि ये सब पुण्य के योग से प्राप्त होता है, जो कि मुझे आपके पुण्य से मिल चुका है। जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे इच्छित वर के विषय में आपने जानने की जिज्ञासा व्यक्त की है, तो उस विषय में मैं आपसे नम्र निवेदन ये करना चाहती हूँ कि कौशाम्बी नगरी के राजा का पुत्र हरिवाहन वह विद्या, बल, बुद्धि हर चीज में अति निपुण है। तो कृपया करके आप मेरा विवाह उसके साथ कर दीजिए पिताजी। अरे वाह, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। कौशाम्बी नगरी के राजकुमार वे तुम्हारे परम मित्रों में से एक हैं। मंत्री जी, आज मंत्री जी, आज उनके राजकुमार को, महाराज को संदेश पहुंचाइए। हमारी ज्येष्ठ पुत्री को उनका राजकुमार पसंद है। विवाह की तैयारियां प्रारंभ कीजिए। हमारे राज्य को सजवा दीजिए, गरीबों में दान दे दीजिए और महापुरोहित को हमारे पास बुलाइए। जी महाराज। राजपुरोहित जी हाजिर हो। आदेश दीजिए। आदेश तो हम क्या दें, मन तो बहुत प्रसन्न है। हम तुमको अपने आई दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं हमने आपको क्यों बुलाया है? नहीं महाराज। हमारी ज्येष्ठ पुत्री सुर सुंदरी ने अपने लिए वर का चयन कर लिया है। हर्ष का विषय है। इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है। हम चाहते हैं जल्द से उसका विवाह करके ऐसा मुहूर्त निकालिए राजपुरोहित जी, वो दोनों भविष्य दीजिए जो हमारा पूरा राज्य लेके संसार देखे हमने अपनी पुत्री की शादी किस तरह से करेंगे। आदेश महाराज। आदेश का पालन जल्दी हो। क्या कहता है आपका पंचांग? कौन सा आज का पंचांग ये है? मुहूर्त बहुत शुभ है महाराज। अरे वाह, ये तो आपने हमारे मन की बात कही। क्यों कैसा कैसा मुहूर्त है, बोलो ना भविष्य महाराज। नगर को सजवाइए, गरीबों में दान कीजिए, मिठाइयाँ बंटवाइए, कार्य को प्रारंभ कीजिए। जी महाराज।
आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज माइक में हमारी सेना अभी चल रही है। बेटा 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 यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। मैना सुंदरी पधार रही है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पुत्री। कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैना सुंदरी, यहाँ कैसे आना हुआ? पिताजी, मैं जैन मंदिर के दर्शन करने गई थी और ये गंधोदक है। इस गंधोदक से अनेकानेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। आप भी इसका आदर कर अपने मस्तक पर लगाइए। अवश्य बेटी। जी पिताजी। पुत्री, अब तुम ही विवाह योग्य हो गई। मैं सोचता हूँ तुम्हारा विवाह भी कर दूं। जिस तरह तुम्हारी ज्येष्ठ बहिनी ने अपने मनपसंद राजकुमार को चुना और अपना विवाह करके अपने परिवार में चली गई, समृद्ध परिवार में चली गई, मैं चाहता हूँ तुम्हारे विवाह करके मैं भी अपने कार्य से निवृत्त हो जाऊँ। नहीं नहीं पिताजी, अभी तो मैं गुरुकुल से आई हूँ। अगर तुम्हें कोई अपना इच्छित और पसंद है तो मुझसे कुछ बता सकती हो, मैं उससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। बताओ मैना सुंदरी। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं गुरुकुल से वापस आई हूँ। आप मेरे पिताजी हैं। जो भी वर आप मेरे लिए ढूंढेंगे वही मुझे स्वीकार होगा, अर्थात जो मेरे भाग्य में होगा वही मुझे स्वीकार है। भाग भाग, ये क्या भागे भागे की रट लगा रखी है तूने मैना सुंदरी? भाग? क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं? क्या मैं यहाँ पे राज्य करता हुआ एक राजा प्रतिपालक नहीं? क्या मैं कुछ भी नहीं? ये वैभव, ये ऐश्वर्य, क्या ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे भाग्य से मिला है? मेरा इसमें कुछ योगदान ही नहीं। कैसे बात करती है मैना सुंदरी? भाग्य क्या होता है? अपना हट छोड़ दो मैना सुंदरी, छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब चलिए, आपका गमन का समय हो गया। सीखो जरा अपनी बहन से। उसने भी तो अपने इच्छा अनुसार अपना वर का चयन किया। हर्षोल्लास के साथ मैंने उसका विवाह कर दिया। पिताजी, जो उनके भाग्य में था मैं उसका सुख भोग रही है, और जो मेरे भाग्य में होगा मैं भी वही स्वीकार है। देखते हैं फिर भाग्य की विजय होती है। क्षमा करिए, उद्यान भ्रमण का समय हो गया महाराज। चलिए आप। देखते हैं मंदिर तरफ हमारी पुत्री किस तरह हमसे हट रही है। जी महाराज, आप उद्यान भ्रमण के लिए चलिए महाराज। मंत्री वा क्या बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा, बहुत पीड़ा का एहसास हो रहा है मित्रों। हे भगवान, ये हमारे कौन से बुरे कर्मों का उदय हुआ है जो हमें ये भोग हुआ है। मित्रों, थोड़ा यही विश्राम करो। मंत्री वा क्या जो मैं देख रहा हूँ आप भी देख पा रहे हैं? ये हमारे राज्य की सीमाओं में कुछ नवीन जन समुदाय दिखाई दे रहा है और यहाँ से बड़ा दुर्गंध भी आ रही है। जी महाराज, आप उधर नहीं जाइए, वो जगह आपके लिए उचित नहीं है। वहाँ कुछ कोड़ी बैठे हैं, उनसे बड़ी दुर्गंध आ रही है। ठीक बैठे महाराज, आप उधर मत जाइए। मंत्री वा मुझे जरा देखने तो दीजिए। महाराज, आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ उद्यान भ्रमण के निमित्त से निकला था, पर मैंने जन समुदाय को, नवीन जन समुदाय को देखा
तो मैंने सोचा आपका परिचय ले लूं। कौन है आप? राजन, मैं चंपापुर के राजा हरिदमन का पुत्र राजकुमार श्रीपाल हूँ। अपने शुभ कर्मों का फल भोग रहा हूँ, इसलिए अपने इष्ट मित्रों के साथ यहाँ पे रुका हुआ हूँ महाराज। ये भी अपने कर्मों की प्रधानता को महत्व देते हैं और मेरी बेटी मैना सुंदर भी कर्मों की प्रधानता को ही महत्व देती है। इससे अच्छा मुझे और राजकुमार अपनी बेटी के लिए नहीं मिल सकता। विवाह के लिए यही योग्य पुरुष है। मंत्रीवर, मुझे अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर मिल गया है। मंत्रीवर, जरा अपनी दृष्टि आगे बढ़ाइए मंत्रीवर, और जरा गौर से देखिए आपके समक्ष कौन खड़े हुए हैं। ये राजा श्रीपाल, ये राजकुमार श्रीपाल। जब मेरी बेटी के भाग्य में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कर्मों की प्रधानता को महत्व दिया है ना, इससे अच्छा वर मुझे और नहीं मिल सकता। क्या कह रहे हैं महाराज? आप जानते हैं इसका क्या परिणाम हो सकता है? आपकी प्रजा बस मंत्रीवर, बस बहुत हो चुका। मैंने फैसला ले लिया है। अब मेरी बेटी मैना सुंदरी का विवाह होगा तो इसी राजकुमार के साथ होगा। इन सबको हमारे राजद्वार में लेके आइए मंत्रीवर। महाराज हमने जिनको आपसे लाने के लिए कहा था हमारे दरबार में आ चुके हैं। जी महाराज। उनकी अच्छे से खातिरदारी की जाए। महाराज की अच्छे से खातिरदारी हुई है, तो सभी मित्रों के साथ बहुत सुंदर। मैना सुंदरी को बुलाया जाए। द्वारपाल मैना सुंदरी को राजमहल में उपस्थित किया जाए। मैना सुंदरी हाजिर हो। स्वीकार है। मैना सुंदरी, अभी भी समय है, तब अपना चाहो तो निर्णय बदल सकती हो। फिर बाद में ये मत कहना पिताजी आपने क्या कर डाला। अपने भाग्य की जिद छोड़ दो मैना सुंदरी, अपना हाथ छोड़ दो। जैसे मैंने तुम्हारे लिए एक राजकुमार पसंद कर लिया है, वो कौशाम्बी नगरी के राजकुमार श्रीपाल हैं। थोड़े कुष्ठ से परेशान हैं, पर तुम तो भाग्य को महत्व देती हो ना, तो फिर तो तुम्हें वो पसंद आई। जी पिताजी, जो वर आपने मेरे लिए चुना है वह मुझे अपने कर्म अनुसार प्राप्त मानकर सहज स्वीकार है। तो ठीक है मंत्रीवर, अब हमने अपने निर्णय बच्चों को बिठा दो, गिर जाएगा। मजबूत हृदय करके सोच लिया है और हमारी बेटी की शादी उसी के साथ होगी। शादी की तैयारी, विवाह की तैयारियां प्रारंभ की जाए। राजपुरोहित को आगे तो जल्द से जल्द अच्छा सा मुहूर्त निकालकर विवाह प्रारंभ कर दिया जाए। राजपुरोहित को बुलाया जाए। द्वारपाल राजपुरोहित को उपस्थित किया जाए। राजपुरोहित पधार रहे हैं। स्वीकार है। आपने यहाँ बुलाया है तो हमेशा की कोई कार्य होगा। हाँ पंडित जी, कार्य तो है। हमने अपनी सुरसुंदरी के लिए भी एक राजकुमार की तलाश कर ली। हमने अपनी सुरसुंदरी के लिए एक राजकुमार को ढूंढ लिया है। क्या आप जानना चाहेंगे कौन है? हाँ जी महाराज, कौन है? उनका नाम है श्रीपाल। पता है आपको महाराज, और नामक व्याधि से ग्रस्त है वो राजकुमार। जब हमारी बेटी भाग्य प्रधानता को इतना महत्व देती है, फिर क्या सोचना, जो उसके भाग्य में लिखा है वो तो उसको लेना ही पड़ेगा। विचार कर लीजिए महाराज। बस बहुत हो चुका, हम विचार कर चुके हैं। आप औरत निकालिए, विवाह की तैयारी। जी महाराज।
अनर्थ नहीं है, ये शुभ विवाह है। आप भी इसमें शामिल होइए। बाबू मंगल भगवान वीरो मंगलम गौतममणि मंगल कुंतो जय नमो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इसी के साथ का संबंध हुआ। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो बेटी। सौभाग्यवती भव। हे पुत्री, तुमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए जिससे तुम्हें मैं ना सुंदरी कहे पिता से भाग दे। हे पुत्री, तुमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए जो तुम्हें ऐसे दुख के सागर में डूबना पड़ा? तूने हट क्यों की? तूने अपने पिताजी की इच्छा अनुसार वर की याचना क्यों नहीं की? कहाँ तू इतनी सुंदर, इतनी कोमल और कहाँ तुझे ऐसा कोड़ी पति मिला? मैं ना सुंदरी कहे पिता से भाग दे जब आएगा। असुर विकास दे हुआए, अमन बंद छुड़ाएगा। मैं ना सुंदरी कहे पिता से भाग दे जब आएगा। असुर विकास दे हुआए, हे स्वामी, हे स्वामी, आप तो दया के सागर हैं। आप तो प्रजा का पालन भी पुत्र की तरह करते हैं। फिर आपने अपनी पुत्री के विवाह के समय ये क्षमा याचना क्यों नहीं दिखाई और अपने इस पुत्री का विवाह वैसे अलग कार्य को क्यों हटा कर दिया? हे स्वामी, आपने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे कोड़ी पति के साथ कैसे किया? महारानी, अभी हम तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। एकांत। हे राजकुमारी, मुझसे दूर रहो, मुझे कुष्ठ रोग है महाराज।
इनके ही कर्म का फल है। इन्होंने अपने सेवक से एक दिन हिंदुओं में राजपाट पर कचरा फेंकवाया था, जिसके फलस्वरूप श्रीपाल पर भी कुष्ठ रोग हुआ, कचरा फेंकने वाले को भी कुष्ठ रोग हुआ और साथ में इनके 700 जो मित्र थे उन्होंने ताली बजा के अनुमोदना की थी। उसके फलस्वरूप उनको भी कुष्ठ रोग हुआ। आज इनका यह कुष्ठ रोग इनके कर्मों का फल है। यदि तुम इनके कुष्ठ रोग को मिटाना चाहती हो तो जिनेंद्र भगवान की बड़े भक्ति भाव से अर्चना कर अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करो। भगवान का जो कंदोदक है वो श्रीपाद से सभी मित्रों को प्रदान करो, जिसके प्रभाव से इन सभी का कुष्ठ रोग दूर होगा। मेरा इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी आराधना से इनके कर्मों का अंत और सम्यक बोध को प्राप्त कर। आपकी आज्ञा से मैं सिद्ध चक्र विधान करती हूँ। सिद्ध चक्र का पाठ करो तेरे पाठ से सिद्ध चक्र का पाठ करो तेरे पाठ से पलवारों में लड़ाने मेरा सुंदरी किनारे वो भी प्यारे बड़े चेहरे मैंने बदल अगलाने पलवारों में लड़ाने सिद्ध चक्र का पाठ करो तेरे पाठ से पलवारों में लड़ाने जो मत का कुछ मिटाओगे तो बहनों को सब पाओगे मेरा जयकर निष्फल है बेच दिखाने पलवारों में लड़ाने इतने बस गई जीवनते में दर्शन सकते रहे हर जीवन में मेरा की सांस मिलकर निगम पर जाने पलवारों में लड़ाने सिद्ध चक्र का पाठ करो तेरे हाथ से सानी पलवारों कंदोदक चिड़कट बसने में मेरा कष्ट चिकटने में वैसा सबकी काया शेष समाने पलवारों में लड़ाने सिद्ध चक्र का पाठ करो तेरे हाथ से सानी पलवारों में लड़ाने पलवारों में क्यों आपने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे थोड़ी व्यक्ति के साथ किया? महारानी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मुझे एकांत में छोड़ दो महारानी, मैं नहीं दे पाऊंगा इस प्रश्न का उत्तर।
मेरे अंतरंग में बहुत कुछ चल रहा है। हे भगवान, जाने अनजाने मुझसे क्या भूल हो गई। मैं राजा प्रजा का पालनहार और मैंने अपने ही पुत्री, हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया और मैंने अपनी पुत्री का विवाह एक कोड़ी के साथ कर दिया। भगवान मेरी पुत्री मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। ये मुझे राजा मानने वाले ये प्रजा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी, कभी नहीं क्षमा करेगी। मैं कैसे अपनी पुत्री का सामना करूं भगवान, मुझे शक्ति दो। कैसे सामना करूं अपनी पुत्री का, किस तरह सामना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया है? क्यों नहीं मैं उसकी बात को मानूं? क्यों मैंने भी अपना हक दिखाया? काश महाराज तो मुझे पहले समझा देती। काश कोई तो मुझे समझा देता। ये भगवान इससे क्या नट हो गया जिसके पास इतनी देर खड़े रहने पर मुझे दुर्गंध आ रही थी। उसे तो अपना सारा जीवन उस कोड़ी पति के साथ निभाना है। हे भगवान अरे मंत्रीवर आप इस समय? जी महाराज, बात कुछ ऐसी थी महाराज। ऐसी क्या बात जो आपको इस समय आना पड़ा मंत्रीवर? मैंने सुंदरी को किसी अन्य राजकुमार के साथ देखा। मैना सुंदरी को? जी महाराज। मंत्रीवर आप जानते हैं आप किसके विषय में बात कर रहे हैं? अगर आपकी बात सत्य न हुई तो आपको दंडनीय अपराध भी किया जा सकता है। जी महाराज, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा महाराज। बताइए क्या देखा है आपने? महाराज मैंने मैना सुंदरी को किसी अन्य राजकुमार के साथ जिन मंदिर में दर्शन करते देखा है। मंत्रीवर आप क्या करें महाराज, लेकिन ये सत्य है। मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा मंत्रीवर। आज ही मैंने सुंदरी को संदेश भिजवाइए। हम मैना सुंदरी से मिलना चाहते हैं। जी महाराज, मैं अभी संदेश भिजवाता हूँ। मैना सुंदरी को संदेश भिजाया जाए कि महाराज ने याद किया है। आपको राजा जी ने याद किया है।
जी, मुनिराज के कहने पर मैंने सिद्ध चक्र विधान किया और उसके तत्वज्ञ के प्रभाव से न सिर्फ ये बल्कि इनके 700 वृत्त वो भी थोड़े बहुत हो गए और ये देखने में सुंदर दिखते हैं। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महामंडल विधान की विभंजन सागर जी महाराज की। बेटी, तुमने ये साबित कर दिया कि जिनेन्द्र नवरा की अर्चना से, सिद्धों की आराधना से तुमने अपने पति के साथ साथ इन सब कोड़ियों को कोर से मुक्त कर दिया। तुम्हारी श्रद्धा को, तुम्हारी भक्ति को नमन है। धन्य हो पुत्री, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मंत्रीवर, जी महाराज। आगामी आने वाली कार्तिक माह की 28 में हम भी अपने राज दरबार में पूरे राज्य में भक्ति के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान करेंगे। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जीवा जीवे जीवा जीवे से प्रभु तेरे नाम की जीवा जीवे से प्रभु तेरे नाम की आई बाबा आई बाबा जोगी नाचेगा ताकी नाची रे ताकी नाची रे प्रभु तेरे नाम की ताकी नाची रे महावीर नाम की आई बाबा जोगी नाचेगा आई बाबा जोगी नाचेगा ओ शाही सलोनी प्रभु जी ओ रत्नमा जाने अनजाने हमसे किसी कृत कार्य अनुमोदन से हमसे किसी भी प्रकार से हमारे पात्रों द्वारा अगर किसी का हृदय घात हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक बार इधर देख लेना, एक बार इधर देख लीजिए, एक बार इधर देख लीजिए सब लोग आप सेंटर में आओ, सेंटर में आओ, एक बार इधर देखो इधर। हाँ जी, एक इधर देखो, इधर 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 भगवान की आदिनाथ भगवान की इधर देखो बेटा, इधर 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 देखो, इधर यस लुक क्या अरे आप लोग इधर देखो जल्दी से, यस 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 इधर गुड़िया सर, इधर सर बात ना करो प्लीज, एक बार देख लो, फोटो खराब हो रही है। थैंक यू। आज का जो इवेंट बाकी है 5 मिनट समय और लेंगे आपसे, अब भक्ति होगी, अभी आधा घंटा भक्ति होगी। हमारी टीम है बड़ी लगाई है भक्ति करने के लिए, आपको बनाने के लिए, इसलिए आप लोग बैठिए और एक मुनि का आशीर्वाद है तो जरूर सुनें। मुनि श्री ने आज हमारे मुनि श्री ने विभंजन सागर जी ने सम्यक शिखर जी से पूरे पटवर्धन समाज के लिए नाम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों के लिए आशीर्वाद भेजा है, वो आपके लिए सबके लिए। सेंटर में थोड़ा शांति से दिल्ली के प्राचीन मंदिरों में से एक
सीतासन दिगंबर जैन मंदिर कड़कटगंज, जहाँ की मूल्य भगवान पारसनाथ भगवान है। कड़कटगंज गांव का मंदिर, प्राचीन मंदिर माना जाता है। कहते हैं दिल्ली में 5 मंदिर थे, लाल मंदिर, छोटा बाजार सादरा का मंदिर, कड़कटगंज का मंदिर, पालगांव का मंदिर, नीलमगढ़ का मंदिर। ऐसी महत्वपूर्ण मूर्ति जहाँ पर मुझे 2022 का चतुर्मास करने का सौभाग्य मिला। बाकी समाज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। सभी समाज के सदस्यगण मंदिर से जुड़े हुए हैं। इस स्टार के सहयोग से और महिला मंडल के अथक प्रयास से श्री मैना सुंदरी का जो नाटिका के रूप में मंचन किया गया, बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। मेरा पूरे समाज को, दिगंबर जैन कमेटी को और महिला मंडल को, सभी समाज के सदस्यगण को और छोटे बड़े सभी बच्चों को बहुत ही स्नेह का बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है। ऐसे ही आप लोग सभी धर्म से जुड़े हैं, धर्म में प्रवृत्ति करते हैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बच्चों में संस्कार करते हैं। पूरे शास्त्रों का निचोड़ ये छोटी सी नाटिका के माध्यम से हम अपने बच्चों को देते हैं। इस श्रीकाल मैना सुंदरी का जो नाटक का मंचन यहाँ पर किया गया, इससे अपने समाज के बच्चों के लिए एक प्रेरणा है और एक ग्रंथ का सार है जो उनको आज इस नाटक के द्वारा दिया गया। ऐसे ही आगे भी और प्रयास करते हैं। मेरे सभी समाज के सदस्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद है और विशेष तौर पर महिला मंडल को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही समाज में धार्मिक प्रवृत्ति करते रहे और समाज को जोड़ के रखें। ओम नमः। भैया हमारी जत्रा कैसे लगी आपको? आपकी तालियां बताएंगे कैसी रहा और आज के जो नाटक है उसका जो नाटक परिवार है वो भी पांडव परिवार है हमारा। विशाल जी जैन, माता जी जैन, भाई वीर भाई और अपने मोन्टू भाई, इनके परिवार की तरफ से ही आज के नाटक परिवार बनाए, तो इनको बहुत बहुत अनुभव है इस परिवार के लिए। इन परिवार के लिए बहुत बहुत तालियां बजाएगा सबको। भाइयों से देने पहले मैं मनुष्य से निवेदन करूंगा कि वो जरा भक्ति गा दे जोरदार को। जेंट्स एक बार लेडीज एक बार जेंट्स। और हो साथ थारो चेलो बैठे में, थारो चेलो बैठे में, तारे पर तेरे सारा कहूँ और हो साथ थारो चेलो बैठे में, थारो चेलो थारे पर तेरे सारा कहूँ Thank you.
एंकर में आके आपने जो महासती मैना सुंदरी का पाठ किया है प्रचलित मान्यतानुसार बहुत सुंदर किया है, सबकी मेहनत। इसमें समझना ये है कि श्रीपाल जी कामदेव भी रहे हैं, अकेले राजा ही नहीं थे, कामदेव थे, बलशाली इतने थे कि करोड़ योद्धाओं को हाथ से पराजित करते हुए इतने बल थे। साथ में उनकी यह आराधना, समझना ये है सर ऐसे ऐसे महान धार्मिक जीवों के ऊपर भी कर्म का उदय प्रबल रूप से आ जाता है। समझना अपने को यह है कि कर्म का उदय आ जाने पर जैसे अपन दुखी हो जाते हैं, ये इन ज्ञानियों के जीवन से सीखने लायक है कि ये कर्म का इतना तीव्र उदय खुद के ऊपर भी रोग और 700 कोड़ियों के ऊपर भी रोग आया है। कोई श्रीपाल के कारण नहीं आया है। इसमें बोला भी था कि तालियां बजाई थी उन 700 ने, समझ रहे हैं, बोला था ना आप लोगों ने, तालियां बजाई थी मुनिराज के अपमान अभिनय करने में। तो यदि अपनी तरफ से देव गुरु धर्म के प्रति कोई ऐसा आराधना में विराधना का कार्य हो जाए तो उसका दंड बहुत लंबा भोगना पड़ता है। हम नित्य प्रति देव शास्त्रों की आराधना के लिए सावधान रहें, वीतरागता के मार्ग को सीखें। गंधोदक का प्रसंग ऐसा है, गंधोदक छिड़क वसुदिन में ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, गंधोदक छिड़कने का मामला ऐसा है कि गंधोदक की मर्यादा पूज्यता की है। छिड़कने की जगह सबको देकर सबने उस गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाकर पवित्र किया अपने को, और उनके भी कर्मों की ऐसी नजरा हुई है। बहुत सुंदर, आप लोगों ने मेहनत बहुत अच्छी की। सबकी एक थोड़ा सा हंसी सी महसूस हुई कि दोनों लड़कियों ने माँ को विनय नहीं की, पिताजी को तो विनय की। माँ की विनय में दोनों लड़कियों में से किसी ने कुछ नहीं बोला है, सबको पिताजी पसंद क्यों आते हैं। और मेहनत बहुत अच्छी है। ये होता है, लड़के लोगों को, लड़कों को माता ज्यादा पसंद आती है, लड़कियों को पिता अपना रोल मॉडल दिखता है। ये लोग की व्यवस्था ऐसी है। फिर भी अपन जैसे नाटक किया है, अगली बार जब अपन करेंगे तो साथ में माता की भी नहीं कराते रहिएगा। बहुत सुंदर। एक सूचना हो रहा है, नाटक को हमारे पंचायत जो है कैमरों के द्वारा हमारा सारा नाटक देख रही है, तो पंचायत ने वहीं से 3100 रुपए कोई समिति को है, और इसके साथ 1100 रुपए महेंद्र कुमार जी ने कोटा वालों ने भी दिया है। जोरदार तालियां महेंद्र कुमार जी अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विकास जी, अपने फादर जी और अपने ललित भाई को, जो आज का जो नृत्य का हुआ है वो सबको फायदा से करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण के लिए आर्डव जैन मंगलाचरण के जो है सरला देव जैन 11 वालों